फोर्सेप है वो बेसिकली जो ब्लीड होने वाली बड़ी वेसल है उसे होल्ड करने के लिए बनाया गया है, या तो फिर वो टिश्यू जहां पे हम लोग आर्टरी फोर्सेप से होल्ड करेंगे तो वहां स्लिप होने के चांसेस होते हैं, या तो फिर टिश्यू प्रॉपर यानी पकड़ा नहीं जाता है, होल्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए कॉकर्स आर्टरी फोर्सेप डिवाइस किया गया है। कॉकर्स आर्टरी फोर्सेप की यानी पिक्यूलरिटी ये है कि यहाँ पे जो टिप पे यहाँ एक ये होता है क्या कहेंगे पॉइंटेड एंड होता है। ये पॉइंटेड एंड जो है ये होल्डिंग के लिए बनाया गया है, प्रॉपरली होल्ड करने के लिए बनाया गया है। एक गॉज पीस दे बरते वर्ष आर्टरी फोर्स ये मोस्टली हम लोग ब्रेस्ट सर्जरीज में यूज करते हैं जहाँ पे परफोरेटर्स बहुत ज्यादा ब्लीड होते हैं और फैटी टिश्यू में जो है ये होल्ड करने के बाद में कभी कभी फैटी एवल्स होके आ जाता है, तो वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी ये फैट है, इमेजिन करो कि दिस इज फैट, और ये फैट जब हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ से ये एवल्स होने के चांसेस होते हैं जब हम नॉर्मल आर्टरी फोर्स से पकड़ते हैं। लेकिन जब कॉकर्स से पकड़ते हैं तो कॉकर्स में जो फाइब्रस टिश्यू है वो आ जाता है, तो यहाँ फिर होल्ड अच्छे से हो जाता है और हमें वेसल सिक्योर करने का अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये जो कॉकर्स होता है आर्टरी फोर्सेप, इसमें ये स्पाइक जो होते हैं जो एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली फिट होते हैं, इसे कहते हैं कॉकर्स वेसल होल्डिंग फोर्सेप्स। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कॉमनली जो यूज होता है वो ये होता है। और जहाँ हिस्टेरेक्टोमी होती है, जहाँ बंच ऑफ टिश्यू यानी काफी बड़ा यानी जो पेडिकल है वास्कुलर पेडिकल हमें पकड़ना पड़ता है, जैसे बड़ा सा वास्कुलर पेडिकल पकड़ना पड़ता है, और यहाँ से जो है वो लिगेचर हम स्लिप करके फिर यहाँ नॉटिंग पे आ सकते हैं। तो ऐसे वक्त ये इस टाइप का कॉकर्स यूज किया जाता है जहाँ पे यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप दिया है, जहाँ से यहाँ से हम लोग लिगेचर यानी जो हम लोग वाइक्रिल वगैरह जो बांधते हैं वेसल को सिक्योर करते हैं, वो यहाँ से ऐसे स्लिप होके पकड़ यानी होल्ड होता है प्रॉपरली। जहाँ पे बहुत बड़ा सा जैसे वास्कुलर पेडिकल हो तब जाके ये यूज होता है। इस तरीके से हम लोग वो वास्कुलर पेडिकल पकड़ते हैं और लाइगेट करने के बाद यहाँ से जो है वो लिगेचर स्लिप होके यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ पे नॉट टाई करने के बाद में फिर रिलीज हो जाता है। तो ये एक अलग टाइप का कॉकर है जिसमें पूरा वेस्कुलर पेडिकल सिक्योर होने के लिए पूरे सिरेशंस दिए गए हैं यहाँ, और यहाँ पे एक नॉच है यानी सूचर मटेरियल को स्लिप करने के लिए। तो ये एक टाइप का अलग सा फोर्सेप है। दूसरा ये है ये जो बिग है, ये जो है ये स्मॉल है। जहाँ स्मॉल वास्कुलर पेडिकल होगा वहाँ ये यूज होगा, और जहाँ पे बिग वास्कुलर पेडिकल होगा वहाँ पे ये यूज होगा। ये जैसे बिग वास्कुलर पेडिकल हमेशा हिस्टेरेक्टोमी में बिग वास्कुलर पेडिकल होते हैं, जैसे हम किडनी का सर्जरी, किडनी रिमूवल करना है या स्प्लीनेक्टोमी करना है, तो हमें जो पेडिकल है ये पेडिकल बड़े होते हैं वास्कुलर, तो हमें जैसे ये बड़ा ब्लेड का कॉकर लगता है, और हम लोगों ने एक बार इसे लॉक कर दिया कि तो ये जो पेडिकल है ये पेडिकल सिक्योर हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकर्स यहाँ मैंने आपको बताए हैं। ये वही है ब्लेड, हमेशा हमें दो लगते हैं, दो साइड में दो पेडिकल होते हैं, तो हमें दो यानी कॉकर्स हमें लगते हैं, तो हमारे पास में हमेशा 2 का सेट होता है। तो ये हो गए कॉकर्स। कॉकर्स आर्टरी फोर्स से भी अगर हमें ड्रम में लगाना है तो आर्टरी से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कॉकर्स जो हमेशा
नीडल होल्डर्स लगाने के बाद में कॉकर्स लगाना चाहिए। नीडल होल्डर्स लगाने के बाद में कॉकर्स लगाना चाहिए और कॉकर्स के बाद में फिर बाकी के आर्टरी फोर्सेप्स लगाने चाहिए ड्रम में। फिर हमें याद रहता है ये जैसे कॉकर्स लगाए हैं, कॉकर्स के पहले यहाँ हम नीडल होल्डर लगा देंगे, फिर ये कॉकर्स लगा देंगे, फिर छोटे कॉकर्स लगा देंगे इसके सामने बिग आर्टरी फोर्सेप और इस तरह से हम लोग यानी जब हम ड्रम लगाते हैं तब हम उसमें ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट सेट कर देंगे। तो आज ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकर्स आज मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकर्स जो वेसल होल्डिंग के लिए यूज होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये जो वेसल है यूजुअली फैटी टिश्यू में जो वेसल्स होते हैं उन्हें हमें पकड़ने के लिए और स्लिप ना हो इसलिए हम लोग ये कॉकर्स यूज करते हैं। तो डिफरेंस है ये है आर्टरी फोर्सेप और इसमें कि यहाँ पे जो है ये एक लॉकिंग सिस्टम होता है यहाँ पे और स्पाइक होता है जो एक दूसरे में फिट होता है प्रॉपरली। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आपकी डिफिकल्टी क्या है और मैं आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए पूरी आपको मदद करूंगी। धन्यवाद।